हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के हिंदी के आज हम लोग जो भी बताएंगे, आज हिंदी के जो भी फर्स्ट चैप्टर है उसका आज हम लोग सारांश देखने वाले हैं। ठीक है नहीं, लेखक परिचय। सभी चैप्टर का आप लोग लेखक परिचय जरूर करके जाइएगा ताकि आपको एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से बना कर आइए। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको हमेशा पूछता है तो पूछता है। ठीक है, इसलिए हम लोग प्रत्येक चैप्टर का पहले नंबर सारांश कवर करेंगे। ओके, अगर आप लोग इस वीडियो पर पहली बार आए तो पहले नंबर आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, और आप लोगों को वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले नंबर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा। ओके, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोग को किस तरह की वीडियो आप अवेलेबल करा दें। ठीक है, उपलब्ध करा दें, उसके लिए आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर चैप्टर का नाम देखिए क्या है। तो पहले नंबर चैप्टर हिंदी का जो नाम है आपका बातचीत है। क्या है? बातचीत है। तो हम लोग बातचीत पाठ का लेखक परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो बातचीत पाठ का जो लेखक है वो आपका बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को हुआ था। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को। ओके, याद रखिएगा। बालकृष्ण भट्ट का निधन हो गया था। निधन यानी मृत्यु हो गया था 20 जुलाई 1914 को। 20 जुलाई 1900 कब हो गया था? 14 को। ओके, याद रखिएगा। ये दो तीन इतना जो बताया आप लोग को, 3 चीज आप लोग को दिमाग में बैठा देना है। ठीक है, कि बातचीत पाठ का जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत का लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। और बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का निधन हो गया था 20 जुलाई 1914 को। 20 जुलाई 1914 को। ठीक है, इतना आप लोग दिमाग में सेट कर लिए। चलिए नेक्स्ट में हम लोग बढ़ते हैं। क्या करा है? कह रहा है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान यानी उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के आपको इलाहाबाद में हुआ था उनका जन्म। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम था पार्वती देवी। कौन थे? पार्वती देवी। ऑप्शन नंबर इसका डायरेक्ट याद रखिएगा। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के आपको पूछ देगा बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या थी या तो क्या है। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताने बोलेगा, 4 ऑप्शन देगा। ठीक है, तो उसमें से जो भी ऑप्शन रहेगा पार्वती देवी उसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखिएगा क्या कह रहा है। आगे इसमें कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। और जो एक व्यापारी थे। बेनी प्रसाद भट्ट क्या थे? व्यापारी थे। इस बात को भी आप लोग को याद रखना है। यानी बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट था, और जो कि एक क्या था? व्यापारी था। ओके, याद रखिएगा। इसके बाद अगले में हम लोग बढ़ते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के भारतेंद्र युग के प्रमुख साहित्यकार थे। यानी इनका जो जन्म हुआ था भारतेंद्र युग के समय में हुआ था। ओके, याद रखिएगा। इसके बाद चलिए हम लोग अब सारांश देखते हैं। बातचीत का सारांश क्या है। तो इसमें से बातचीत का जो सारांश आप लोगों को सामने दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ बातचीत निबंध का सारांश लिखे। अगर आप लोग को ऐसा बोल देगा तो आप लोग लिखिएगा कि बातचीत शीर्षक निबंध। बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया, जिसमें वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट यानी बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं, यानी बालकृष्ण कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। वो ये कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाच खराज जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। ओके, इस तरह से आप लोगों को लिखना। फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे। बातचीत निबंध का सारांश लिखे तो लिखिएगा बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया, जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया। बालकृष्ण जी कहते हैं वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। वो कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाच खराज जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। ओके, इसमें से सारांश में बताया जा रहा है। और देखिए इसी में क्या कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने इत्यादि की जरूरत है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है और मवाद जो हृदय में जमा रहता है वह भाप बनकर उड़ जाता है। कहता है बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ये मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में देखिएगा क्या कर रहा है। इसी में कह रहे हैं कि लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है कि एडिसन मानते हैं
कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, अर्थात जब दो लोग होते हैं तब अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलकर बातें करते हैं। लेखक के अनुसार तीन लोगों के बीच बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है। ठीक है, इस तरह से कह रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या कर रहा है। ये सारांश आप लोगों को लिखने के लिए आ सकता है 5 नंबर में। ठीक है, लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इनके प्रसंग को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है, इससे सहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। अंततः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं, हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी होती है जिससे हम अपने आप बातचीत कर लें, और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को इसका आप लोगों को एस्से के रूप में लिख देना। ठीक है, निबंध के रूप में। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देंगे। अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर को कवर करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।